सारे भाइयों को है भाई पत्रकारिता में इस टाइप की बात ना करो। फिर भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं एक यूट्यूबर हूँ। जितना खट्टर साहब आम आदमी से मिला कोई मिलता नहीं, लेकिन नहीं, हाँ, आम आदमी का खट्टर साहब ध्यान रखे हैं, ये अच्छी बात है। जो नया युवा है वो थोड़ा सा परेशान सा है, भाई खट्टर साहब नौकरी नहीं दे रहे, लेकिन परेशानी अब की सरकार में नहीं, पहले में भी आया करती। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस का वर्कर बूस्टअप हो रहा है। खट्टर साहब ने अगर नु दिख गया ना कि यो इलेक्शन नहीं जीत दे, तो जितने भी खेमेबाज हैं सारे हारेंगे। आप अगर वैकेंसी की बात करने जाओगे, आप अपने रोजगार करण की बात जाओगे, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी, अपने साइड कर देंगे। कांग्रेस मजबूती पे है, सारे मान रहे हैं इस बात ने, भाजपा वाले भी मान रहे हैं। लोग खट्टर साहब ने देखा छिग लिए, भाई कोई रोजगार नहीं है, हरियाणा लास्ट में जा रहा है, नू जा रहा है, तो लोग अब इस सरकार ने बदलना चाहे हैं। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई विषय है गांव-गांव राजनीतिक चर्चा। क्योंकि अभी खट्टर साहब ने कार्यक्रम किया भिवानी में। भिवानी का कार्यक्रम की अगर आप बात करा तो कंपैरिजन करांगे बात थोड़ा सा। हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शन हो बात बताने के, लेकिन मेरे पास जो मेरी छोटी सी बुद्धि जो काम करे उस तरह पे मैं बताऊंगा। मुख्यमंत्री साहब का कार्यक्रम था वो खाट पे चर्चा, गांव गामा में था, और 8-10-12 गांव कवर भी करे हैं। उसका रिस्पॉन्स अच्छा भी था, बुरा भी था, उसके फायदे भी थे, नुकसान भी थे। साइड में चल रहा था दीपेंद्र साहब का कार्यक्रम, मतलब दीपेंद्र साहब भी इसी गांव-गांव के दौरे पे लग रहे हैं, और उधर से अभय सिंह चौटाला जी का भी कार्यक्रम चल रहा है। अभय सिंह चौटाला जी को तो लेकर मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि एक उनके परिवार के व्यक्ति ने कहा ये तो आदमी 300 किलोमीटर नहीं चल सकता। आज अभय सिंह चौटाला 700 प्लस किलोमीटर चल गए। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात। हम सोचा ना राजघराना में रहने वाले आदमी पैदल नहीं चल रहे, गाड़ियां तो कम बात नहीं कर दे, लेकिन अभय सिंह चौटाला, मैं खुद शॉक्ड था भाई। देखो, एक तो वे हेल्दी हैं, दूसरा उनका कमर की दिक्कत है। अब ये जुनून था जो वो इतना लंबा चले, अभी तो चल ही रहे हैं, तो उनके लिए लाइक तो बनता है। कमेंट बॉक्स में लाइक करियो भाई। अब बात करते हैं क्योंकि उनकी सीट ही एक है इनेलो के पास, एलनाबाद की, एक वो खुद जीते हुए हैं। अभी उनकी पार्टी ज्यादा बूस्टअप नहीं कर पा रही, हालांकि इस कार्यक्रम से वो कहीं चर्चाओं में जरूर आगे। वो वैसे तो एक के आदमी 90 वर्ग का है, लेकिन कहने में अच्छा लगा है, पर प्रैक्टिकल वो स्थिति फिर कमजोरी है। खैर, अभय सिंह जी की बात हुई, बात करा हुड्डा साहब की और बात करा खट्टर साहब की। जब मैं कंपैरिजन कर रहा था दोनों पार्टियों में, तो मैंने निष्कर्ष के निकाला कौन सी पार्टी, क्योंकि यह वीडियो क्यों बनाऊं, तो कहीं के मेरे पास फोन आए। मैं दीपेंद्र जी के भी कार्यक्रम में जा रहा था और खट्टर साहब के भी कार्यक्रम में जा रहा था। हर जगह पे बैठे बैठे लोग उनको थे, जगदीप के लग है, खट्टर साहब ने एंडी काम कर रखा है, दीपेंद्र साहब ने एंडी काम कर रखा है, तो 2024 में तो हम आ जाओगे। तो ये बातें चली, तन्ने के लागे जगदीप। तो मैंने सोचा या इस बात पर क्यों ना वीडियो बनाई जाए, कंपैरिजन किया जाए, जो मेरी बुद्धि काम करे उस तरह पे मैंने भाई वीडियो बनाऊं। मैं बहुत सारे भाइयों को है भाई पत्रकारिता में इस टाइप की बात ना करो। फिर भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं एक यूट्यूबर हूं, मजे ले वहां भाई काम करा। हाँ, कोई भड़क नहीं, कोई किसी का उल्टा बोल दे नहीं, कोई गाल नहीं दे, कोई चंदा चोरी नहीं कर दे। अपा अपने काम में मस्त हाँ, माँ बाप ने खुश रखा, माँ बाप की सेवा करा, बालका पाल रहे हैं भाई। एक यूट्यूबर की बात ही काम करा, हाँ, किसी का दिल नहीं दुखा दे। तो पत्रकार नहीं हूं, कृपया करके मुझे पत्रकार की सेंस में न देखा जाए। तो एक यूट्यूबर हूं भाई, और जो मेरे गुंजाइश है उस हिसाब से काम करूं। फिर भी कंपैरिजन करांगे इस स्तर पे कि दोनों का कौन सा बेस्ट था और कौन सा डाउन था। खट्टर साहब की मुहिम जो अच्छा पॉइंट था, यह मुहिम मैंने अच्छी लगी। अभी तक खट्टर साहब मैंने इस सिस्टम में देखे नहीं थे कि भाई गांव-गांव दौरा करेंगे, क्योंकि खट्टर साहब से मिलना बड़ा मुश्किल हो जाए एक आम आदमी ने। हालांकि उधर दीपेंद्र जी के कोई पितीचड़ जो भूपेंद्र जी से मिल लो, अभय जी से मिल लो, बड़ा आसान है उनसे इजीली मिलना। उनकी कोठियां पे चले जाओ। चंडीगढ़ में जब हुड्डा साहब थे कोई भी मिला था, नॉर्मल था, लेकिन सीएम साहब से मिलना बड़ा सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। हालांकि वो कमेंट में कहोगे जितना खट्टर साहब आम आदमी से मिला कोई मिलता नहीं, लेकिन नहीं, हाँ, आम आदमी का खट्टर साहब ध्यान रखे हैं, ये अच्छी बात है, ये उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन आम आदमी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन पाल लेना, भाई खट्टर साहब तो मिल तो ले वहां, लेकिन ऐसा होता नहीं। खट्टर साहब ने
ये जो कार्यक्रम हुआ भिवानी का, एक और प्लस पॉइंट, उन्होंने नौकरियां दी हैं। अगर आंकड़ा की बात करो, खट्टर साहब ने लगभग 1 लाख नौकरियां दे दी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लगभग 65-70 हजार नौकरियां दी थी, और चौटाला साहब ने लगभग, हो सकता है कम ज्यादा हो, मैंने 10, 12, 15 तक सुनने में आई है, हो सकता है मेरा आंकड़ा गलत हो, लेकिन मेरे पास यही आंकड़ा है। तो ये तो एक नौकरियों का विषय है। फिर भी आज के टाइम पे युवा नाराज है कि नौकरी नहीं दे रहे खट्टर साहब। इसमें मैं एक बात हल्की सी जोड़ना चाहूंगा। जो युवा, कुछ लोग भाजपा ने गलत बता दे हुए हैं, लेकिन मेरे पास इसका एक छोटा सा निष्कर्ष है कि जो युवा आज 30 साल का है, उसने वो दौर देखा नहीं जब हुड्डा साहब का टाइम था। उन्होंने चौटाला साहब का तो दौर देखा ही नहीं। तो जब तक आदमी 25, 27, 28 साल का हो ना, वो थोड़ा सा सोच संभाला है कि राजनीति क्या चल रही है, फिर वो सोचे, फिर वो निष्कर्ष निकाले। मतलब जो 40-45 साल का आदमी है, वो तीनों राज देख भी जावा है और समझ भी जावे क्या कुछ है। तो जो नया युवा है वो थोड़ा सा परेशान सा है, भाई खट्टर साहब नौकरी नहीं दे रहे। लेकिन परेशानी अब की सरकार में नहीं, पहले में भी हुआ करती। फार्म भरेगा, कई साल बाद पेपर होंगे, उसका तो हिसाब भी नहीं था। खैर खट्टर साहब में ऐसा नहीं है, पेपर हो जावे हैं, रिजल्ट भी गाले नदी हो रही आ जावे, लेकिन कोर्ट में मामले फंसे। हुड्डा साहब के टाइम में ऐसा नहीं था, हाँ लेट ज्यादा था थोड़ा सा। तो अब एक युवा जो 30 साल का है, उसने पता ही नहीं कि कंपैरिजन वो कर नहीं सकता। उन्होंने यही दौर देखा, पढ़ना सीखा, और नौकरी के लिए उनके दिल में थोड़ा सा जल्दबाजी है। तो ये एक पॉइंट है बीजेपी को लेकर। बात करा अब थोड़ा सा इस कार्यक्रम को लेकर। 10 साल कांग्रेस सरकार रही, काम उन्होंने बहुत करे, पर एंटी इनकम्बेंसी एक शब्द है जिसने इसका देशी मतलब लोग देख देख के लिए बस बदलना चाहे। दूसरा, जब हुड्डा साहब ने काम करा था, 10 साल हो गए थे, लोग छिक गए थे, काम बहुत करे थे, तो बदल दी सरकार। 10 साल भाजपा ने लगभग हो गए, लोग छिक गए, हुड्डा साहब ने देख के खट्टर सॉरी लोग खट्टर साहब ने देख के छिक लिए, भाई कोई रोजगार नहीं है, हरियाणा लास्ट में जा रहा है, हरनू जा रहा है, तो लोग अब इस सरकार ने बदलना चाहे हैं, तो आसार भी दिख रहे हैं। भिवानी ही क्यों चुना? जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है, भिवानी की राजनीति बहुत ज्यादा भाजपा के लिए नेगेटिव है। वहां पे ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी वोटर ज्यादा है, इसलिए भाजपा के पास एक उम्मीद है कि वहां से जीत जावांगे, इसलिए भिवानी पे फोकस किया जाए। वहां का सर्वे भाजपा को लेकर नेगेटिव था, ये मेरे पास रिपोर्ट थी, इसलिए मुख्यमंत्री साहब ने वहां पे फोकस किया। भिवानी दोबारा क्यों चुना, मतलब और क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है भिवानी के लिए भाजपा विधायक और सांसद को बदलने की तैयारी कर रही हो, इसलिए भिवानी पे फोकस है। और क्या कारण हो सकते हैं? नगर परिषद में, नगर पालिका में जितने करप्शन हुए भिवानी के, तो भाजपा के लिए बड़ी नेगेटिव इमेज थी कि अब क्या किया जाए, वो छवि सुधारने के लिए। और क्या कारण हो सकते हैं? वहां पर इमेज बहुत ज्यादा डाउन है, नेगेटिव है आम जनता। सर्वे जो आया होगा भाजपा के पास वो यही है कि तुम हार रहे हो, तो मुख्यमंत्री ने वो चुना। और इस तरीके के बहुत सारे। अब ये प्रोग्राम करने वाले कौन कौन थे? मेरे ख्याल से सांसद साहब थे, विधायक जी थे, वहां के जो जिला अध्यक्ष है वो थे, मुख्यमंत्री साहब थे, धनखड़ साहब थे, मतलब और भी बड़े बड़े। कहने का मतलब भिवानी की जो क्रीम थी, खट्टर साहब थे, ओएसडी थे, सारे ने पूरी ताकत लगा रखी थी भिवानी पे कि हमारा कार्यक्रम सक्सेसफुल हो। लेकिन क्या इतना सक्सेसफुल हुआ? मन लगता नहीं हुआ, क्योंकि अब इसके अंदर राजनीति मैंने राजनीतियां देखी, सारे के सारे कार्यक्रम धार्मिक आधार पर जोड़े गए। क्योंकि धार्मिक किसी मंदिर में ऐसा नहीं है कि एक कास्ट जावे, 2 कास्ट जावे, मंदिर में सारी कास्ट जावे, इसलिए मंदिरों पर फोकस किया। भिवानी में जो बड़े बड़े गांव थे उन पर फोकस किया गया। भिवानी में जहां पे बड़े बड़े मंदिर थे, धार्मिक स्थल थे, उन पर फोकस किया। जहरगिरी जी महाराज जी के पास जाना, दिनोद आश्रम में जाना, और इस तरीके का बड़े स्तर पर एक एजेंडा फैलाया गया, भाई धार्मिक फंक्शनों, धार्मिक कार्यक्रमों पे फोकस किया जाए, धार्मिक जगहों पे फोकस किया जाए। आम आदमी आवा, उनसे बात करा। शुरू में तो बात यह थी कि लोगों की समस्याएं लेवांगे,
और फिर बातचीत करांगे, संवाद का था, खाट पे चर्चा का। लेकिन एक दो कार्यक्रम में जब लोगों के सवाल लिए गए तो इतने सॉर्ट आउट नहीं हो पाने मुश्किल थे, क्योंकि बार बार फोन करना, काम करना, कहने में अच्छा लगा, ऐसा होता नहीं। पर इसीलिए लास्ट में आते आते एक दो जगह के बाद फिर भी पर्ची लेने लगे, भाई तारी कंप्लेंट दे दो, जो है सुनांगे, देखेंगे, कार्रवाई करांगे, जो कि थोड़ा सा मैंने लगा पॉसिबल कम है। वहां के लोग नाराज भी थे। अब मैं आपको बापोड़ा की स्थिति बताऊं, बहुत सारे भाई ये ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटा को लेके वहां पे गए, ईएसपी, तो उनको ये कहा गया भाई तुम में से कुछ लड़कियां काले रंग की ड्रेस पहन रही हैं, ये जो टी शर्ट है काले रंग की पहन रही हैं, ये अलाउड नहीं है। तो मैं लड़कियों ने बोली जी ठीक, हम नहीं आते, और बालक मिल होंगे, मिलने गए थे बहुत सारे बालक। तो उनको कहीं ना कहीं, जो मेरे पास अपडेट आई है, कि उनको बस में बिठा के कितनी दाएं बाएं ले गए, जब तक वो कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ उन बच्चों को छोड़ा नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर वैकेंसी की बात करने जाओगे, आप अपने रोजगार के रण की बात जाओगे, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी, आपने साइड कर देंगे। बड़ी शॉक्ड बात थी यार। तो जब बालक बाहर बहुत सारे खड़े थे, तो मैं जब प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं बाहर आया, एक दो बालक मिला, मैं खा क्यों आया, कितने बालक गए, तारी वीडियो बना देना। मैं बोले जी उन्होंने तो पुलिस है ना बेरा नहीं की लेगी, हमने बेरा भी नहीं, और बेरा नहीं, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री साहब का जब कार्यक्रम खत्म होगा जब उन्होंने छोड़ेंगे। तो ये सरकार बचती हुई नजर आई। एक कार्यक्रम के अंदर 150-200 लोग थे, 200 तो खैर नहीं होंगे, 150 होंगे। हाँ, कुछ फोटोज वो वायरल की गई जहां पे 250-300 लोग होंगे, मतलब इतने ज्यादा लोग नहीं थे। हाँ, एक गांव में 4 जगह पे प्रोग्राम थे, तो 2 जगह पे अकेले अकेले मुलाकात थी, 2 जगह पे कुछ ग्रुपों को लेके बात थी, मतलब इकट्ठे मिल सके थे। लेकिन एक दो दिन पहले शायद उन्होंने अपने नंबर दिए होंगे, जी हमने ये सवाल पूछने हमारे ये काम है, तो उनको एंट्री कराई गई, सबको एंट्री नहीं करवाई गई। एक दो जगह तो जैसे मुख्यमंत्री साहब दिनोद आश्रम में गए, तो हमारी एंट्री नहीं थी। बहुत सारे लोग मेरे जैसे भाई, हम देखना चाहते भाई खट्टर साहब गुरुजी से मिले तो हम भी देख लें यार, तो हमारी एंट्री नहीं हुई। वहां पे 1-to-1 एंट्री थी, मतलब मुख्यमंत्री साहब और गुरुजी की बातचीत हुई। उसके बाद क्या हुआ, ये एजेंडे ही थे। तो ये प्रोग्राम था मुख्यमंत्री साहब का। लेकिन निष्कर्ष ये है कि इतने सारे लोगों ने मिलकर, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और छोटे मोटे नेता वहां पे मिलकर, धनखड़ साहब वहां पे मिलकर जब एक बड़ा प्रोग्राम कराए हैं, तो उसका रिजल्ट बड़ा होना चाहिए था, इतना बड़ा था नहीं, रिजल्ट छोटा था। मतलब 10 में से हम कितने मार्क्स दे सकते हैं उनको, हम 10 में से मार्क्स दे सकते हैं 6। ये था मुख्यमंत्री साहब का कार्यक्रम। हालांकि एक जज के माथे में गड़बड़ थी, ऐसा मुख्यमंत्री साहब ने बयान भी दिया था, पर अगले दिन अपोलोजाइज फील कर लिया, माफी मांग ली, तो खैर खत्म हो जाता। वो विषय दोबारा जिक्र नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रोग्राम की बात करा हमारे दीपेंद्र साहब की। दीपेंद्र साहब का प्रोग्राम था, मैं देखने गया, दीपेंद्र साहब का भी धनाना में प्रोग्राम था वो। और मैंने सोचा मैं देखा कितना बड़ा प्रोग्राम। जब प्रोग्राम में घुसा मैं, शानदार प्रोग्राम था। मेरे ख्याल से खट्टर साहब के सारे कार्यक्रम में जितने भीड़ होगी, उतना एक दीपेंद्र साहब के कार्यक्रम में थी। शायद ज्यादा बोल गया मैं, इतनी भी नहीं थी, लेकिन हाँ अच्छी भीड़ थी। मुख्यमंत्री साहब से अलग प्रोग्राम था दीपेंद्र साहब का। वो प्रोग्राम अच्छा लगा। जब मैं प्रोग्राम में एंट्री करी, तो आगे से लेकर पीछे तक का, मैं आपको एक वीडियो का शॉट दिखा देता हूँ। ये वीडियो का शॉट देखो। इसके अंदर मैंने भीड़ के बीच में जाकर मैंने वीडियो बनाई, तो आप ये शॉट देखने लग रहे हो। यहाँ पे दीपेंद्र साहब दिख नहीं रहे, कितनी दूर स्टेज पे बैठे हैं। 20 मेगापिक्सल का कैमरा भाई, इतनी जूम करा मैंने, फिर वापस जूम आउट करा, और फिर पीछे तक भीड़ बैठी थी। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देखने लग रहे हो। ये प्रोग्राम अब नु कहूंगे कैसा था, सक्सेस था कि नहीं था। लेकिन इसके बाद एक सीन दिखाता हूं मैं। जब मैं रोड पे निकला, तो गाड़ियां बहुत सारी थी। तो धनाना में प्रोग्राम था। पहले मैंने सोचा मैं धनाना के लोग होंगे, लेकिन नहीं, वो लोग थे बवानी खेड़ा हल्के से, जो दीपेंद्र साहब से मिलना चाहते थे, उनके समर्थक थे, आए थे। एक बार तो देख के क्राउड में हक्का बक्का रह गया, यार भयंकर है। तो फिर मैंने गाड़ियां देखी, गाड़ियां मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर तक की थी। तो फिर मैंने सोचा भाई इतनी गाड़ियां में ये लेकर चले होंगे तो इतनी भीड़ हो जावा है। लेकिन फिर जब कंपेयर करने की बात है ना, कंपेयर करने की बात यह है कि दीपेंद्र साहब का प्रोग्राम सक्सेस था। क्यों था? क्योंकि दीपेंद्र साहब का प्रोग्राम करवानिया एक आदमी था, बवानी खेड़े से था, नाम मैं भूल गया, के फौजी था शायद नाम भाई साहब का। उस
एक व्यक्ति ने इतने बड़े स्तर पर प्रोग्राम कर रखा था। तो एक व्यक्ति, दीपेंद्र साहब का एक कार्यक्रम एक व्यक्ति द्वारा कराया गया, इतना बड़ा प्रोग्राम जो कि काबिले तारीफ है। और अगर इस तरीके का दीपेंद्र साहब प्रोग्राम करते तो बड़े स्तर का होता, लेकिन दीपेंद्र साहब के लिए समस्या यह है उनकी खेमेबाजी। उनका नाम बड़ा चल रहा है, बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है। हालांकि मैंने और लोगों के प्रोग्राम देखे हैं जो धनखड़ साहब, दीपेंद्र साहब के नहीं थे और कांग्रेसियों के थे, वो इतने बड़े नहीं थे, पर दीपेंद्र साहब बड़े स्तर पर मेहनत लग रहे हैं भाई, काबिले तारीफ है। तो क्योंकि भिवानी हल्का है, बवानी खेड़ा है, वहां पे एक खेमेबाजी है, तो लेकिन उस खेमेबाजी का मैंने ज्यादा सा नुकसान दिखा नहीं। मैं सच्चाई बताऊं, कल दीपेंद्र जी की कोठी पे भी जा रहा था मैं, वहां पे बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग भी बैठे थे। मैं पूछू था भाई हम कौन, मैं बोले जी हम तो रणदीप जी के साथ काम कर रहा, हाँ कोई किसी के साथ कोई काम किसी के, मतलब समर्थक वो रणदीप सुरजेवाला जी के भी थे समर्थक, वो और बहन जी के भी थे, वहां पे बैठे थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस की खेमेबाजी कम हो रही है, कांग्रेस की खेमेबाजी कम हो रही है, भाजपा की खेमेबाजी बढ़ रही है। लेकिन लोगों ने नजर नहीं आ रही भाजपा की खेमेबाजी कैसे बढ़ रही है। एक धनखड़ साहब का खेमेबाजी है, एक खट्टर साहब की खेमेबाजी है, कहीं ना कहीं अनिल विज साहब की भी है, लेकिन लोगों के जहन में सिर्फ कांग्रेस की खेमेबाजी है, भाजपा की भी है। ध्यान रखियो, भाजपा की खेमेबाजी आपने 2, 4, 5 महीने बाद दिखने लग जाओगी। जो आदमी उनके हैं उनके काम नहीं होंगे, जो आदमी उनके हैं उनके काम नहीं होंगे, जो आदमी उनके हैं उनके काम नहीं होंगे, उनका आदमी उस रह जाओगा नहीं काम होगा, वो आदमी उड़ जाओगा वो काम नहीं होगा। भाजपा में बड़े स्तर पे है यार। लेकिन अब सोचेंगे कि इन कांग्रेस में खेमेबाजी क्यों है, भाजपा में कम क्यों है, क्योंकि भाजपा हमेशा विपक्ष में ही रही है, तो उनकी तो यूनिटी बनना स्वाभाविक था। कांग्रेस हमेशा सत्ता पक्ष में रही है। जब आदमी राज कर रहे हैं तो 2, 4 आप आस पास में बैठ जाओ, ग्रुपिज्म हो जावा है। इसलिए जब भाजपा अब 10 साल से रही है तो खेमेबाजी अब हल्की हल्की नजर आने लग रही है। 5-4 महीना में देख लियो, माहौल यहां तक दिखा है। खट्टर साहब ने पर्सनल एक्सपीरियंस, खट्टर साहब ने अगर नु दिख गया ना कि यो इलेक्शन नहीं जीत दे, तो जितने भी खेमेबाज हैं सारे हारेंगे। और दूसरे धनखड़ साहब ने अगर नु दिख गया ये इलेक्शन जीतने लग रहे हैं, तो मतलब जीत दे ना रास के हैं, ऐसी बड़ी तैयारियां चल रही है, आम आदमी ने दिखने लग रहा है। और कांग्रेस की खेमेबाजी कम हो रही है। एक बात और इंटरेस्टिंग मैं आपने बताऊं इस एक्सपीरियंस की, भाजपा का इतना बड़ा सर्कल जो एक भिवानी के अंदर बड़ा रूप नहीं तैयार कर पाया, वहीं पे कांग्रेस का एक व्यक्ति फौजी जो भाई साहब थे, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा साहब का इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया। ये बहुत बड़ी बात थी। जब मैं भाजपा के कार्यक्रम में बैठा तो भाजपा के ही लोग, जब बात करते ना जगदीप केला 2024 में क्या हुआ, तो वही लोग ये कहा भाजपा के भाई साहब 4-5 सीट तो एमपी के इलेक्शन में आ जाऊंगी, और एमएलए का तो मेरे ख्याल से कांग्रेस गंडा पाड़ देगी ना, एक बार भाजपा लगती को नहीं। ये बात भाजपा के आदमी को है। कांग्रेस के बीच में बैठ जाऊं तो 5 में से 2 आदमी तो नु कहते हैं कि भाई भाजपा बढ़ रही है, लेकिन 3 आदमी नु कहे कांग्रेस जीत गई इलेक्शन। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस का वर्कर बूस्टअप हो रहा है, कांग्रेस का वर्कर कहीं ना कहीं तैयारी कर चुका है। भाजपा आज यह बात सोचे बैठी है 10 में से 8-9 सीट हम जीत जाएंगे, लेकिन यह गलतफहमी है। तो भाई मेरा तो निष्कर्ष ये था कि इस दौरान कांग्रेस कहीं ना कहीं बिल्डअप दिखी मैंने, और भाजपा कहीं ना कहीं, भाजपा में कहीं ना कहीं घमंड भी दिख रहा है मैंने, थोड़ा। मतलब भाजपा के नेताओं से बात करना सारे अपना अपना खट्टर मान रहे हैं, और खट्टर साहब से बात करना, खैर मेरी तो रामरमी हो गई थी, तो मैंने तो 1-2 वैकेंसी के लिए उनको शुक्रिया अदा भी करा, लेकिन उस सर्कल के अंदर, वो सराउंड के अंदर, वो मैंने थोड़ा सा घमंड दिखा है। भाजपा में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा दिखा जो यूं लगा है भाई यो भाजपा के लिए कुछ कर रहा है, जिसमें ईगो नहीं थी, कि वो थे
हमारे जवाहर यादव जी। मैं सबको देखूं कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। तो जवाहर यादव जी हैं, मास्टरमाइंड आदमी है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी उनसे राम रमी अच्छी है तो वो बढ़िया कहूंगा ना। वो व्यक्ति ऐसा दिखा, अगर 200 मीटर तक कहीं दूसरा प्रोग्राम है तो गाड़ी में नहीं गए, वो पैदल पैदल बाज लिए। अरे छोटा सा भी नेता गाड़ी में बैठकर जावा है। तो जवाहर यादव जी की मैंने पॉइंट नोट करा, बड़ा अच्छा लगा। फिलहाल तो भाई मेरे पास यही मामले थे सारे। और बस यही बात है यार। लेकिन मैंने निष्कर्ष निकालने की सोची तो ये निष्कर्ष निकल के आया भाई। हाँ, इस निष्कर्ष में अगर किसी नेता, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई कुछ लगातार बोलने में कुछ गड़बड़ होगी हो तो भाई मैं क्षमा चाहूँ, गरीब सा आदमी हूँ भाई मैं तो, देखो। लेकिन हाँ, मेरा शौक है, मैं सोचू हूँ चीज़ों ने ऑब्जर्व करूँ, उन माहौल ने देखूँ मैं। तो मैंने जो महसूस करा वो देखा, कांग्रेस मजबूती पे है, सारे मान रहे हैं इस बात ने, भाजपा वाले भी मान रहे हैं। और भाजपा के चेहरे पे घमंड दिखा है। हालांकि भाजपा ने नौकरी ज्यादा दी है कांग्रेस से, फिर भी भाजपा के चेहरे पे घमंड दिखा है। थोड़ा सा ईगो सी लगा है उनसे बात करने में, थोड़ा सा जो मरोड़ में है आदमी। ये जनता मरोड़े का ढहर तो नहीं करना जनता ने। तो फिलहाल भाई ये वीडियो इतनी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।